हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूं। और यहां पर अभी हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिपमर में। आप सभी जिपमर को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च फील्ड है इसका। और ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि पुडुचेरी में है और यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो मैं बात करूंगा, कितने सीट पर भर्ती निकली है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या आपको जानना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, सेंटर कहाँ कहाँ है, A to Z मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दो कि ये नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। अगर मेडिकल के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, प्योर 7th पे स्केल आपका लागू होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे। टोटल सीट की बात करेंगे 433 सीट है, टोटल 433 सीट है और ये बहुत अच्छी भर्ती निकली है इतने बड़े पदों पे। बात करेंगे अगर 433 में, तो जनरल के लिए 175 सीट है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 43 सीट है, ओबीसी के लिए 116 है, एससी वाले ध्यान दीजिएगा 66 सीट आपके लिए है और एसटी के लिए 33 सीट है। टोटल अगर जोड़ लीजिएगा तो 433 सीट होती है, प्लस पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग से विकलांग जो है उनके लिए 29 सीट यहाँ पर रखी गई है। तो विकलांग वाले भी आवेदन अलग से कर सकते हैं। ये आपको सीट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा अगर मेरिट बोले डीमेरिट बोले जो भी है, आप अपने अनुसार, अगर लड़के हैं तो इसको आप डीमेरिट बोल सकते हैं, अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए मेरिट बोल सकते हैं। लड़कियों के लिए 80% जो सीट है वो रिजर्व रखा गया है, मतलब लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा भर्ती के लिए। तो 80% सीट पे लड़कियां क्वालिफाई करेंगे, 20% पे लड़के फाइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज की बात करेंगे तो 18 से 35 साल तक, 35 साल नर्सिंग के लिए प्रेफर्ड एज होता है, मतलब इस एज तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, खास करके जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, तो ओबीसी 38 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी वाले को 5 साल की छूट मिलती है, तो एसटी एससी वाले 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब ये एज कब होना चाहिए 18 साल, तो 1 दिसंबर 2022 को आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और 35 साल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 दिसंबर 2022 को 35 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यही सेम कंडीशन आपका ओबीसी में भी लागू होगा और एससी एसटी में भी लागू होगा। आपको भी ध्यान देना है कि 1 दिसंबर 2022 तक आपका 40 साल से ज़्यादा ना हो एससी एसटी वाले, और ओबीसी वाले 38 साल से ज़्यादा नहीं हो। ये आपका एज वगैरह सब समझ में आ गया। को फॉर्म की बात करेंगे तो फॉर्म आपका 7 नवंबर से ऑनलाइन के माध्यम से चालू हो चुका है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, डायरेक्ट वहां से चले जाइएगा, फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट 1 दिसंबर रखा गया और सबसे अच्छी चीज क्या बताई गई है ना, आपका जो एग्जाम होगा ना वो दिसंबर 18 तारीख को हो जाएगा। आपका एग्जाम 18 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। और गवर्नमेंट जॉब है भाई, इतनी जल्दी ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल होती है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में। एजुकेशन की बात करेंगे, इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है सर एजुकेशन क्या मांगा गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, नर्स या मिडवाइफ में आपका होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन नर्स एंड मिडवाइफ में हुआ है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लीजिए बीएससी नर्सिंग आपके पास में नहीं है, अब अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको नर्सिंग से ही रिलेटेड है। अगर आपने किया हुआ, जो किए हुए होते हैं उनको पता होता है कि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आपने किया हुआ है और आपका नर्स एंड मिडवाइफ में रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी अगर आपके पास में नहीं है, तो उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ से, जी हाँ, अगर आपने डिप्लोमा का कोई जनरल नर्सिंग में किया हुआ है कोर्स, मिडवाइफ का, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का डिप्लोमा का कोई कोर्स किया हुआ है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है।
2 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेड का कोई हॉस्पिटल हो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस जरूरी है, अगर आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो। ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी थी, समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया समझ लीजिएगा, मात्र 2 चरण है। 2 चरण में एक चरण तो बस नाम का ही है, मेन आपका सीबीटी है, और एक आपका छोटा सा स्किल टेस्ट रखा गया है जिसको क्वालिफाई बस पास कर लेना। तो देखिए अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो स्किल टेस्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो सब पास कर लेते हैं। मेडिकल पढ़े तो भाई मरहम पट्टी तो करने आता ही होगा। सीबीटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 प्रश्न रहेगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे सिलेबस की तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है तो जिस सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया उस सब्जेक्ट से आपको 70% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 70% या सीधा बोले तो 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, 100 में 70 क्वेश्चन आपको आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर आपने अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखा है क्वालिफाई करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्जेक्ट को मजबूत रखा है तो आप आराम से इस एग्जाम को पास कीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा, और क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू। जी हाँ, एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 70 क्वेश्चन अगर इससे रहेगा तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब आपको 7 चौक 28, 280 नंबर का आपका एग्जाम सब्जेक्ट से हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंग्लिश है और जनरल मैथ है। समझ में आ गया, सब जनरल है, सामान्य ज्ञान, सामान्य इंटेलिजेंस, कॉमन इंग्लिश एकदम लो लैंग्वेज, और आपका जनरल मैथ। इससे मिलाकर के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 30% का मतलब 30 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का। तो 30 गुना 4 120, टोटल अगर बात करेंगे 280 और 120 400 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि हर एक सही पे 4 नंबर दिया जा रहा है तो 0.25 का होता है, तो यहाँ पर हर एक गलत पे 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आता है वही बनाइएगा। अब अगर आपने 400 में कम से कम अगर आप जनरल में है तो 50% आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। तो 50% कितना होता है, 200 नंबर। अगर आपने 200 नंबर यहाँ पर लाया, क्वालिफाई कर गया, ठीक है, बस पास होना जरूरी है, पास हो गए, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, तब आप स्किल टेस्ट में आइएगा। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो कम से कम आपको 40% लाना होगा। तो 400 का 40% आप देख लीजिए कितना होता है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा। 170-80 जो भी होगा, ठीक है, 170-80 जो भी हो उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप इतना लेकर के आए तभी आप स्किल टेस्ट के लिए आएंगे। और स्किल टेस्ट केवल आपको पास होना है, बस अगर आप पास हो गए ना, और इसमें भी पास होने के लिए 50% कम से कम लाना पड़ेगा। अब स्किल टेस्ट कितना का होगा वो आगे आपको बताएगी, अभी बताया नहीं गया। मान लीजिए 50 नंबर का ही स्किल टेस्ट अगर आपका लिया जा रहा है तो कम से कम 50% लाना होगा, और 50% 25 नंबर लाना पड़ेगा जनरल ईडब्ल्यूएस को, और एससी एसटी को 40% लाना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों पास कर लिया तो मेरे हिसाब से जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ जिपमर में हो जाएगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर की। और नर्सिंग ऑफिसर का पद है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फोटो जो बनवाइएगा ना, फोटो में अपना डेट और नाम दोनों लिखा होना चाहिए। फोटो 3 महीने के अंदर का रखिएगा। अब जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो भी थोड़ा सा जान लीजिए कि आपके नियरेस्ट में एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ सेंटर जैसे दिया हुआ, दिल्ली एनसीआर का कोई भी रीजन में दे सकता है, दिल्ली एनसीआर में देगा। कोलकाता में आवेदन आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है, मुंबई है, चेन्नई है, मदुरई है, बेल्लोर है, कोची, कानपुर, कोलाम, कोझिकोड, त्रिचुपल्ली, कोयम्बटूर, कन्नौर, और 1-2 और सेंटर है, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था, मैंने आपको A to Z बताया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस फॉर्म को भरिएगा जरूर। फॉर्म का लास्ट डेट याद रखिएगा 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से पहले इस फॉर्म को भर दीजिए, 18 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरली 1500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फी लिया जा रहा है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा है। 1500 रुपये बहुत होता है, 1500 रुपये आपको इस फॉर्म को लगेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।